स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। और इसमें जो आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मैनेजमेंट का कंसेप्ट, डेफिनेशंस और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये सब क्या होते हैं और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या अंतर है। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक तरह से एक आर्ट है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं। मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, कोई भी साइज हो, उसका नेचर हो, फंक्शन हो, कोई भी काम करता हो, हर जगह मैनेजमेंट का अपना एक नीड है, अपना एक काम करने का तरीका है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक तरीके से एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ है, मतलब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो मैनेजर के द्वारा की जाती है अलग अलग लेवल्स पे काम कराने का, क्योंकि हमारे कंपनी में अलग अलग लेवल्स भी होते हैं और उसी के अनुसार काम होता है। दस मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक तरह से एक प्रोसेस है जिसमें हम वर्क करते हैं या करवाते हैं ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव हो पाएँ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं यहाँ पे क्या है। इफेक्टिवली मतलब कि ऑन टाइम वर्क हो जाए और एफिशिएंटली मतलब कि विथ मिनिमम कॉस्ट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई गोल होता है। कोई भी कंपनी है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई गोल होता है। मैनेजमेंट हैज़ टू सी that tasks are completed and goals are achieved, that is effectiveness with the least amount of resources at minimum cost। आप ये भी बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक तरीके से उसका काम क्या होता है, ये देखना है कि हमारे जो गोल्स हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव्ड हो जाएं। और अचीव्ड कैसे हो? इफेक्टिवनेस के साथ, मतलब कि ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट ए मिनिमम कॉस्ट। मतलब कि एफिशिएंटली, वही मतलब हुआ कि हमारा जो पैसा लग रहा है वो कम से कम लगे। इन द अबव लाइन्स वी हैव यूज द टर्म्स प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। हमने समझाया था प्रोसेस क्या है, इफेक्टिवली क्या है, एफिशिएंटली क्या है। प्रोसेस क्या है? हेयर प्रोसेस मीन्स प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। यहाँ प्रोसेस वो है कि जैसे जो फंक्शंस किए जाते हैं मैनेजमेंट में, एक्टिविटीज़ जो होती है उनको हम प्रोसेस बोलते हैं। इफेक्टिवली फिर वही चीज़ आ गई। हेयर इफेक्टिवली इज कंसर्न विद end result. Being effective or doing work efficiently basically means finishing the given task. Effectiveness is in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. तो effectively हमारा क्या हो गया? जो हमारा वर्क है वो हमारा ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि वर्क तो हो जाए लेकिन वो ऑन टाइम कंप्लीट ना हो। और एफिशिएंटली मीन्स कि जो हमारा काम है वो करेक्टली हो जाए, सही तरीके से हो जाए विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम उसमें हमारा कॉस्ट लगे। डेफिनेशंस इसके क्या हैं? डेफिनेशंस इसके दिए हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट। बहुत सारे ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से इसके डेफिनेशन दिए हैं, इसको डिफाइन किया है, इसको समझाया है। मैनेजमेंट क्या है? मैरी पार्कर फॉलर जी ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं या दूसरों से काम लेते हैं। हॉवर्ड जी ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें अलग अलग लोग काम करते हैं ग्रुप में, ताकि जो हमारा एम है वो अचीव हो जाए एफिशिएंटली, मतलब मिनिमम कॉस्ट के साथ। जेम्स जी ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक तरह से ऐसा आर्ट है जिसमें हम ये जान पाए एग्जैक्टली कि जो हमारे लोग हैं वो क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद ये देखना है कि वो अपने बेस्ट और चीपेस्ट वे, कम से कम, मतलब चीपेस्ट मतलब वही चीज़ है कि कम कॉस्ट के साथ हो जाए। फ्रेडमुंड जी ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूटिलिटी। मैनेजमेंट एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि
रिसोर्सेज को यूटिलिटी मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है उसको अपने काम में लेने का एक तरह से चेंज करने का तरीका है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज करना, जो हमारे रिसोर्स हैं जो हमारे पास है उसको हमारे यूटिलिटी मतलब वो हमारे काम में आ जाए। अब आता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या अंतर होता है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों एक ही क्वाइन के दो पहलू, आगे पीछे दो पहलू की तरह हैं मैनेजमेंट में, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं मैनेजमेंट में। इफेक्टिवनेस रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस क्या होता है, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम पे। और एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट विथ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और एफिशिएंसी क्या होता है कि हमारा काम तो कंप्लीट हो जाए, लेकिन कैसे कंप्लीट हो, मिनिमम कॉस्ट, जो पैसा लगे वो कम से कम लगे और उसमें कोई हमारा वेस्टेज ना हो रहा हो, किसी भी तरीके के कोई भी वेस्टेज, चाहे रिसोर्सेज का हो, किसी चीज़ का भी वेस्टेज ना हो रहा हो। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ताकि हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आराम से समझ जाएं। सपोज अ कंपनी टारगेट प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स इन ए ईयर। एक कंपनी ने एक टारगेट किया कि प्रोडक्शन करने का कि वो एक ईयर में 10,000 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन क्या होता है, टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर। लेकिन क्या होता है, जो पावर होता है, लाइट होती है, वो कम आती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो मैनेजर है उसको डबल शिफ्ट में काम करवाना पड़ता है। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस कंपनीज टारगेट दैट इज 10,000 यूनिट्स। लेकिन क्या होता है, जो हमारा मैनेजर होता है वो कंपनी के टारगेट को, जो कि 10,000 यूनिट्स इन ए ईयर उसको करना था, 10,000 यूनिट्स तैयार करने थे एक ईयर में, उसको तैयार कर लेता है। लेकिन क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि डबल शिफ्ट में करता है, उसका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट आता है, उसको बनाने का कॉस्ट आता है, वो हाई आता है। तो क्या होता है कि उसको, वो इफेक्टिव तो था लेकिन एफिशिएंट नहीं था, मतलब कि उसका काम ऑन टाइम हो गया लेकिन वो एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि जो हमारा उसको बनाने का कॉस्ट है वो ज़्यादा चला आया, इसके वजह से वो एफिशिएंट नहीं था, कम से कम दाम में नहीं बना पाया। बट ही यूज्ड मोर इनपुट्स, और उसने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ज़्यादा लग गया, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लग गया, क्योंकि डबल शिफ्ट में कर रहा था, इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा जो कॉस्ट आ गया वो ज़्यादा आ गया और वो एफिशिएंट नहीं हो पाया। अ कंपनी ऑल्सो नीड्स टू बी इफेक्टिव ऑल्सो बिकॉज इफेक्टिवनेस मेक्स द कंपनी टू कंप्लीट इट्स प्रोडक्शन टास्क ऑन टाइम विच इज़ वेरी नेसेसरी टू कंप्लीशन डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि डिमांड और सप्लाई, जैसे लोगों की डिमांड होती है और डिमांड के हिसाब से सप्लाई होती है, तो हमारा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव मतलब कि ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, और एफिशिएंट मतलब कि ऑन मिनिमम कॉस्ट, मतलब कम से कम उसमें पैसा लगे। पुअर मैनेजमेंट रिफर, अगर पुअर मैनेजमेंट होता है तो वो दोनों इनएफिशिएंट भी और इनइफेक्टिव भी कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है कंपनी के फ्यूचर के लिए। अगर वो कम दाम में उसको नहीं बना पाएगा तो उसका क्या होगा, उसका सेलिंग का कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा और उसकी जो सेल है उस तरीके से नहीं हो पाएगी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। तो पहला हमारा मीनिंग के हिसाब से बेसिस क्या है हमारा मीनिंग, इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हमारा जो वर्क है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। और एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, इट रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट विथ नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाए सही टाइम पे विद मिनिमम कॉस्ट और कोई रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो। उसके बाद हमारा क्या है सेकंड ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव रिजल्ट ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो ऑन टाइम आ जाए। और एफिशिएंसी का उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट बेनिफिट। तो हमारा क्या है इसमें, एफिशिएंसी का मेन उद्देश्य कि जो कॉस्ट बेनिफिट होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो आज हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं इसमें, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। आज ये टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं।